अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट। स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली सांदीपनी की आश्रम उज्जैन नगरी जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इस संस्था का आरंभ हुआ। परम पूज्य स्वामी अवंतिका पीठाधीश्वर रंगनाथाचार्य जी महाराज और जीवन मुक्त आचार्य रमेश कुमार पांडे जी, इनके साथ में कुछ अन्य लोगों ने विचार किया कि जिस उज्जैनी से भगवान कृष्ण ने गीता जैसा ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि उस समय क्या और बहुत पहले से ही मथुरा भी और काशी, वाराणसी मुख्यतः विद्या का केंद्र थी, लेकिन उज्जैनी पढ़ने आए वो मथुरा से। तो इस स्थान की विशेषता है, उस गीता ज्ञान को जन जन में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, लोगों को इसके अनुसार आचरण कराने के लिए एक संस्था गठित की जाए, साथ ही कुछ उसके उद्देश्य बनाए जाएं। तो विश्व गीता प्रतिष्ठानम की स्थापना की, पंजीयन करवाया उसका। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1997 में विधिवत घोषणा हुई उसकी। क्षिप्रा नदी के किनारे पहला स्वाध्याय हुआ और उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया। विस्तार में पहले मध्य प्रदेश ही पूरा आया। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में और कई जिलों में तो तहसीलों में और कई जगह गांव-गांव में भी गीता को जन जन में पहुंचाने के लिए एक जो पहले से एक आक्षेप था कि गीता जी को केवल अंतिम अवस्था में सुनाएं या मृत्यु के बाद दान कर दीजिए पंडित को, पंडित जी लेकर रख दिए उसको। उस मिथक को दूर करने के लिए गीता का पाठ शुरू किया गया। तो गीता को प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक लिंग, शिक्षित अशिक्षित सभी लोग पढ़ें, उसको जीवन में अपने में आत्मसात करें, क्योंकि उसकी जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं ऐसी हैं कि जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, सभी महापुरुष गीता जी को आधार बनाकर ही अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, अथवा लोकमान्य तिलक हो, जितने भी हुए हैं सभी ने गीता का आश्रय लिया है। आज भी हम देखें कि गीता को ही प्रमाण मानकर इसमें न्यायालय में शपथ दिलाई जाती है। वेद पर या रामायण पर हाथ रखकर नहीं दिलाई जाती, गीता पर ही रखाया जाता है हाथ। इसका अर्थ यह हुआ कि गीता अघोषित राष्ट्र ग्रंथ है, लेकिन विश्व गीता प्रतिष्ठानम जन संगठन करके और उस गीता ग्रंथ को घोषित राष्ट्र ग्रंथ करवाना चाहता है कि सर्वमान्य हो ये, और उसके पश्चात गीता विश्व ग्रंथ हो, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की तुलना इस गीता जी से नहीं की जा सकती। इसमें किसी भी व्यक्ति के धर्म या पंथ संप्रदाय या उसकी मान्यता पर कोई आक्षेप नहीं है। जिसको जैसा ठीक लगे वैसा वो आचरण करे, लेकिन उसके रास्ते ये होना चाहिए कि सुख दुख में समान रहे, मान अपमान में समान रहे, सभी प्राणियों में सम भावना रखे कि सब में ईश्वर का अंश है। ऐसी दृष्टि से हर एक व्यक्ति यदि रहेगा तो फिर समाज में विद्वेष की भावना खत्म हो जाएगी। सभी लोग गीता के उपदेशों का अपने जीवन में आचरण करें और घर घर गीता पहुँचे, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा मेरा भारतीय जगत गुरु फिर एक बार हो। ऐसा उद्देश्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ काम होते हैं, अंग होते हैं। चूँकि दोनों कोई भी काम होता है तो उसके दो स्तर होते हैं, एक होता है प्रशासनिक स्तर और दूसरा होता है उसका फील्ड में व्यवहारिक स्तर। तो प्रशासनिक स्तर पर केंद्रीय, प्रांतीय, जिला और स्थानीय स्वाध्याय मंडलों की नाम से इकाइयाँ होती हैं हमारी, जिनको आप प्रांतीय कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी या केंद्रीय कार्यकारिणी या गीता स्वाध्याय मंडल कार्यकारिणी कह सकते हैं। ऐसी चतुर्स्तरीय जो होता है तो सब लोग उसमें से निर्वाचित होकर जाते हैं और जो उद्देश्य है
कि स्वाध्याय मंडलों का संचालन करना, इसके साथ में गीता परीक्षाओं का संचालन करना, गीता को आधार मानकर जो 7 उत्सव बनाए गए हैं प्रमुख, उन सब उत्सवों का सम्यक रूप से आचरण करना, जो आम जनता है उसको इससे जोड़ना, उसको बुलाना, विद्यार्थियों को परीक्षाएं करवाना, कक्षा 5 से 8 तक की एक स्तरीय परीक्षा, फिर 9 से 12 द्वितीय स्तरीय, और महाविद्यालयीन और समाज के लोगों के लिए विभिन्न होती है परीक्षा। उसमें उनको फिर जिला स्तर पर, फिर जिलों पर चुने हुए लोगों को प्रांत स्तर पर, प्रांत में चुने हुए लोगों को केंद्र स्तर पर प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे गीता जयंती होती है तो हम लोग गीता सप्ताह बनाते हैं, गीता जयंती के 3 दिन पहले से 3 दिन बाद तक। और फिर पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे गीता स्वाध्याय मंडल चल रहे हैं उनके कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाकर वर्ष में एक बार गीता महोत्सव करते हैं। अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में ललितपुर में हुआ था ये गीता महोत्सव। इस वर्ष गंगापुर सिटी में है। डॉक्टर साहब के सौजन्य से और बड़ी ही इनकी प्रबल इच्छा थी कि यहाँ पर हो, तो स्वामी जी से चर्चा की, सब लोगों ने तय किया कि यहाँ पर हो। तो इस बार ये यहाँ इसका आयोजन होना है। तारीख उसकी है दिसंबर के महीने में 25, 26 और 27, इन 3 दिनों का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है गंगापुर सिटी में। उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे विस्तार के साथ में। विश्व गीता प्रतिष्ठानम में हम लोग सब कार्य निःशुल्क करते हैं। केवल सदस्यता होती है स्वाध्याय मंडल की, जो लोग देते हैं उसके अनुसार, या फिर स्वाध्याय मंडल जहाँ चलते हैं उनमें गीता स्वाध्याय के पश्चात जो समर्पण के रूप में अक्षय निधि की राशि आती है उसको अक्षय निधि खाते में जमा करके केवल उसके ब्याज का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। गीता की शिक्षाओं को पाठ्यक्रमों में शामिल करवाना, शिक्षा मतलब विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विभिन्न जो मैनेजमेंट इत्यादि पाठ्यक्रमों के भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग विद्यालय महाविद्यालय जाकर व्याख्यान भी करते हैं। ऐसे जिस माध्यम से, जैसे अंत्याक्षरी है तो गीता अंत्याक्षरी करवाते हैं हम लोग, प्रश्नोत्तरी क्विज जिसको आप बोलते हैं, गीता व्याख्यान माला, गीता पर निबंध लेखन, गीता पर ड्राइंग पेंटिंग प्रतियोगिता, गीता पर गायन प्रतियोगिता, गीता पर लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, इनकी प्रतियोगिता संस्कृत संध्या के रूप में होती है। और गीता को जैसे सुंदरकांड लोग गाते हैं वैसे हम विभिन्न रागों में, राग चाहे वो शास्त्रीय हो या लोकल हो, लोकगीत के माध्यम से हो, हम उन सब रागों में गाते हैं, रुचि पूर्ण करते हैं। फिर हमारे यहाँ के जो विद्वान मनीषी या संत होते हैं उन शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं, उनकी एक एक की व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या को सुनकर हम लोग स्वयं भी आचरण करते हैं और अन्य लोगों को भी उसके लिए प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार से विश्व गीता प्रतिष्ठानम एक संगठनात्मक रूप से कार्य कर रहा है। वैसे तो गीता के क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाएं हैं और सब लोग प्रायः घर पर गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता स्वाध्यायी गीतानुरागियों को एक मंच पर लाएं और लाकर एक साथ सामूहिक प्रयत्न करें, क्योंकि ये कलयुग है तो संघे शक्ति कलौ युगे। अब समूह जहाँ है, संगठन है, वहाँ हो जाएगा। संगठन होगा, समूह में ताकत होगी, तो हम राष्ट्र ग्रंथ के रूप में मान्यता दिलाने के लिए सरकार पर भी अपना दबाव डाल सकते हैं। इसलिए प्रशासनिक रूप से, संगठनात्मक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और समाज में चेतना लाने के लिए संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त है और आप जैसे विद्वानों का, सुधीजनों का आशीर्वाद प्राप्त है। हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। हम लोग सब गृहस्थ हैं, हम कोई संत नहीं है, ना कोई घर छोड़ते हैं। अपनी नौकरी, अपना व्यापार सब करते हुए जितना समय मिलता है उसमें गीता जी की सेवा करते हैं और ये परम सौभाग्य मानते हैं हमारा कि भगवान ने इस कार्य के लिए हमको चुना है, हम ये कार्य कर पा रहे हैं कि दिन रात ये कार्य किए बिना हमको चैन नहीं पड़ती, ना नींद आती है, ना भूख लगती है। बस एक दिखता है कि कैसे हमारा पूरा का पूरा संसार गीतामय हो जाए। बस गीतामय करने के लिए, गीतामय आचरण करने के लिए निरंतर हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा हमारा है। अब आपका कोई प्रश्न हो तो इस बारे में पूछिए। सर, विश्व गीता प्रतिष्ठान के और कौन कौन से क्षेत्र में काम करती है? विश्व गीता प्रतिष्ठानम का मूल तो उद्देश्य शैक्षणिक है और फिर जो गीता में जो उपदेश आए
उनके अनुसार हम देखें तो संगीत के क्षेत्र में काम करता है, भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है, गौ सेवा के लिए काम करता है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए काम करता है, संस्कृत के लिए काम करता है, योग को प्रसारित करने के लिए काम करता है, आरोग्य सेवा के नाम से हमारा एक आरोग्य प्रमुख होता है, प्रांतीय स्तर पर भी, अखिल भारतीय स्तर पर भी और ज़िले पर भी। तो स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए भी काम करते हैं हम लोग निःशुल्क औषधि वितरण भी करते हैं, परीक्षण भी करते हैं उनका स्वास्थ्य का, और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, गौ संरक्षण संवर्धन, इस प्रकार से विभिन्न सेवा के जो प्रकल्प हैं उनमें भी करते, क्योंकि सेवा और क्षमा और दया, करुणा और मित्रता का भाव ये गीता में बताया प्रमुखता से कि इन पर चलना चाहिए हम लोगों को। अरे राष्ट्रीय जो है इसको ग्रंथ बनाने की दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं संगठन के माध्यम से? हम कई बार राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन भी दे चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रांतों के कई लोगों से हस्ताक्षर करवाकर बहुत बड़े बड़े ज्ञापन दिए हैं। समय समय पर जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हम लोग उनको बुलाते हैं अपने कार्यक्रमों में और उनसे कहते हैं कि आप अपनी ओर से अनुशंसा भेजिए, भेजते भी हैं वो लोग। लेकिन अब चूँकि ये सब जनता की आवाज़ पर डिपेंड है, यदि जनता सब चाहे तो करे। इसके लिए हम लोगों को जोड़ते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और शुद्ध हमारा शैक्षणिक और आध्यात्मिक संगठन है, इसमें कहीं कोई राजनीति या अन्य किसी प्रकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। एक विश्व गीता प्रतिष्ठानम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ रखी गई है, जिसमें को इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक भी मौजूद, MCP हॉस्पिटल के संस्थापक भी मौजूद, काफ़ी सब मौजूद है यहाँ पर, जिन्होंने विश्व गीता प्रतिष्ठानम के बारे में बताया है। और चलेगा आदमी जब जुड़ेगा, हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेंट होगा।